बीजेपी को इस बार मिलेंगी 10 सीटें या कांग्रेस लगा लेगी सीटों पर सेंध। हरियाणा में चुनावी हलचल, जानिए मेरे साथ आई ऑफ ट्रुथ पर। आपने विकास तो देखी है, आप यहाँ तक आए हैं, आप 12 लाइन के हाईवे के ऊपर से आए होंगे। ये एक संगठन की प्रक्रिया है और मैम हमारा कांग्रेस कल्चर नहीं है, हम संगठन के लोग हैं। अगर आज मेरे को प्रदेश उपाध्यक्ष की बजाय एक मंडल अध्यक्ष की जिम्मेवारी देते तो मैं ऐसी खुशी ग्रहण करता। सेना में जो इंट्रोड्यूस हुआ है अग्निवीर, उसको लेकर के युवाओं में बहुत ज्यादा रोष। आपको लगता है हरियाणा और जो वोटिंग होगी उसका फर्क पड़ेगा? मैम आपने एक भी युवा बेरोजगार जो आप अग्निवीर के नाम पे कह रहे हो, कहीं एक रोष है, मैं बेरोजगार की बात नहीं कर रही सर, क्योंकि 4 साल की स्कीम है, लोग युवाओं में रोष है कि हमारी नौकरी है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, वो जाएंगे और 4 साल बाद हम वापस। आज तक तो मैंने किसी युवा का इंटरव्यू भी नहीं देखा, आपके चैनल पे देखा ना किसी और चैनल पे देखा। आपको लग रहा है इस पर कुछ गड़बड़ नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, युवा तो वैसे खुश हैं। और जितनी नौकरियां पहले लगनी थी, मान लो 10,000 नौकरियां लगनी है मिलिट्री में, और वो आज 44-45 हजार कर दी, उसमें से छटनी हो जाएगी। देखो हमने 8 उम्मीदवार अपने पार्टी के हमारे उतार दिए हैं, सारे बिल्कुल अच्छे कैंडिडेट हैं और जीतने वाले कैंडिडेट हैं। सर 2 गुटर्स की बात मानिए ना, एक तरफ हुड्डा जी का ग्रुप है, एक तरफ जो नेशनल लीडर्स है उनका ग्रुप है, ये बात मानते हैं या नहीं? देखो हमारी पार्टी में सबको साथ लेके चलते हैं, मोदी की तरह ये नहीं है जो उन्होंने थोप दिया इन्होंने मान लिया। हम तो सबकी राय भी लेते हैं, मीटिंग भी करते हैं और जो कैंडिडेट हमारा जीतने वाला है उसको हम टिकट देते हैं। इससे पहले हमारा जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था, हमारा कैंडिडेट दिन के दिन अनाउंस हुआ था और हमने जीत दर्ज की। नया कर सकती है और हमारा जो है ना पार्टी में एक नाम और भी चल रहा है जो अभी चौंकाने वाला सामने आएगा। हम जो पार्टी में जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको दे रहे हैं। ये देख रहे कि श्रुति चौधरी पिछली बार बंसीलाल की पोती थी, ये वहाँ पर आओ, वो जीतने वाला कैंडिडेट को हमने टिकट दिया है तो हम जीतेंगे। बाई इलेक्शन में हम जीते थे। नहीं, हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। नफा नुकसान राजनीति में देखा नहीं जाता। हमारे पास युवा सोच है, काम करके दिखाया है, उसी के दम पे हम चुनाव लड़ेंगे। 10 की 10 सीटों में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। देखिए कुरुक्षेत्र के अंदर हम एक तरफा जीत दर्ज करेंगे। वहां की जनता जानती है जिस प्रकार से नवीन जिंदल एक कोयले घोटाले का आरोपी और जिस तरीके से वहां लाया गया है, पहले वही बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इतना रोष है कुरुक्षेत्र में की बात करूं मैं, वो पहले नवीन जिंदल को कोयला घोटाले का चोर, कोयला घोटाले का चोर 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 चिल्लाते हुए पानी पी करके गालियां देते थे। आज वही बीजेपी के कार्यकर्ता उसके पीछे लगे हुए हैं। हमें फायदा नहीं, हम काम की राजनीति पे काम कर रहे हैं। इंडिया अलायंस 10 की 10 सीटों के ऊपर जीत दर्ज करेगा हरियाणा के अंदर। बिल्कुल जो अनूप दहिया है उससे बढ़िया कैंडिडेट आज किसी भी पार्टी का नहीं है। हमारे लोकल हैं, यहाँ के मुद्दों को जानते हैं, रिटायर्ड एसपी हैं, खिलाड़ी रहे हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। क्या है हरियाणा की जनता का मूड? कारण तो सारा सिस्टम ही अडानी अंबानी ने अपने हैक कर लिया है। ना तो व्यापारी जीएसटी मेन है, जीएसटी इतने गलत तरीके से लगा रखी है कि कोई व्यापारी काम करने के लायक नहीं। नवीन जिंदल को बीजेपी इम्पोर्ट करके लाई है और सुशील गुप्ता जी जो वहाँ पे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं, बड़ा एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के साथ वहाँ पे है और सुशील गुप्ता जी एक तरफा जीत हासिल करेंगे। मोदी के नाम पर तो जरूर मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो लोगों के अंदर वो 400 पार वाली जो लहर थी उसमें कुछ ना कुछ जरूर कमी आई। और एक हिसार में ही रैली हुई थी जहाँ पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने लाखों की भीड़ के सामने कहा था कि नवीन जिंदल जो है वो कोयला चोर है, और आज उसी को अपने एमपी की टिकट दे दी हमने वहां से। अब या तो प्रधानमंत्री जी उस टाइम गलत थे, वो कोयला चोर नहीं था, और अगर था तो अब वो गलत है कि अब कोयला चोर को टिकट क्यों दे दी है। समस्याएं बहुत है, अतिक्रमण है, लाइट की समस्या है, बाजार में बहुत सारी समस्या, पानी भरता है यहाँ पर बरसात में, समस्या होगा तो हम बाहर लगा हुआ है। देखिए बिजनेस व्यापार तो इस टाइम खत्म है, बिल्कुल ना के बराबर है। इतनी बार कहीं भी बीजेपी का कोई सुधार नहीं है। जहाँ भी ये बीजेपी वाले जाते हैं, गांव में जाओ या कहीं भी जाओ, वहीं विरोध हो रहा है इनका पूरा। वहीं से कोई गाड़ी टूट रही है इनकी, कभी लठ मार रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। कि कांग्रेस वाले को टिकट नहीं मिलती तो बीजेपी में चला जाता है, बीजेपी वाले को टिकट नहीं मिलती तो कांग्रेस में। जहाँ उसको ये है कि मुझे कुर्सी लेनी है, हर किसी को अपना अपना फायदा देखना है। साल के अंदर बहुत जबरदस्त काम हुआ है, हर प्रकार से खर्ची पर्ची जो भी हमारी पहले कांग्रेस सरकार थी वो पैसे लेकर नौकरियां देती। मोदी लहर हमेशा की तरह 2014, 19, 24 की तरह अब भी वैसे की वैसे बरकरार है। मनोहर लाल जी को मोदी जी ने अपने सेंटर में लेके जाना उन्होंने,
इस करके उनको लोकसभा का इलेक्शन उनको लड़वा रहे हैं। और यहाँ फिर नायब सिंह जी को जैसे उन्होंने उचित समझा वो कर्मठ लगे उनको वर्कर हमारे नायब सिंह सैनी बहुत शरीफ आदमी है, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया। खट्टर जी को हटाया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सरकार बीजेपी की नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। नहीं, कोई नाराज नहीं है जी, ये तो जो भी है ये राजनीति। देखिए मोदी जी का चेहरा तो बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन खट्टर जी जो आप बतला रहे थे बहुत ईमानदार हैं। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।